Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि आप किसी मुसीबत में हैं, जमीन का कोई विवाद है या नौकरी का कोई संकट है। आप अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपने परिवार का सम्मान और पूरा भरोसा एक इंसान को सौंप देते हैं, अपने वकील को। लेकिन क्या हो कि अगर कुछ साल बाद आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आप अपने कोर्ट रूम में अपनी ढाल समझ रहे थे, उसके पास वकालत की कोई वैध डिग्री ही नहीं है, वह तो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, भारत में कानून का राज है। लेकिन साथियों, यही चिंता इस समय भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गलियारों में गूंज रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल की जाती है। उस याचिका में एक चौंकाने वाला दावा किया जाता है कि भारत में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों में से करीब 35 से 40% लोग संदिग्ध या फर्जी वकील हो सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे कहें तो हर 3 में से एक वकील के फर्जी होने का अंदेशा है। आप सोचेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सच मान लिया? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर कोई मुहर लगाई? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब वकीलों का भी आधार कार्ड जैसा कोई सिस्टम आने वाला है? क्या भारत में नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री वकीलों की बनने जा रही है? तो आज के इस सेशन में इस पूरे मुद्दे को परत दर परत समझेंगे, जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने क्या तीखी टिप्पणियां की, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इस पर क्या स्टैंड है और UPSC के लिहाज से इसमें कौन से गवर्नेंस रिफॉर्म्स छुपे हुए हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने इस केस को तूल पकड़ने लायक बना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के सामने यह मामला आया तो कोर्ट की चिंता सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं थी, कोर्ट की नजर सोशल मीडिया पर भी थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने एक बेहद गंभीर और कड़वी बात कही। कोर्ट ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे लोग काला कोट पहनकर घूम रहे हैं जो खुद को वकील बताते हैं, लेकिन उनका आचरण और उनकी भाषा पूरी तरह से गैर पेशेवर है। वे ऐसी वैसी टिप्पणियां करते हैं जो न्याय व्यवस्था की गरिमा को गिराती हैं। बेंच ने क्या शब्द कहे उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। एडवोकेट्स नॉर्मली आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वे शायद वास्तव में पेशेवर वकील भी ना हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा इशारा कुछ लोग वकीलों का चोंगा ओढ़कर फर्जी या संदिग्ध पहचान के सहारे पूरे लीगल प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। और इसी वजह से कोर्ट ने माना कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब लीगल प्रोफेशन की साख को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो साथियों, अब सवाल उठता है कि इस मर्ज की दवा क्या है, इसका समाधान क्या निकाला जाए। अदालत के सामने एक प्रस्ताव रखा गया, नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर लीगल प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया यानी कि NDRLP का। यहां पर वकीलों के लिए, आप समझिए आसान भाषा में इसको आप वकीलों का आधार कार्ड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जैसे आपका आधार आपकी नागरिक पहचान संख्या को एक यूनिक नंबर और बायोमेट्रिक से जोड़ देता है, वैसे ही यह रजिस्ट्री देश के हर वकील को एक यूनिक नेशनल एडवोकेट आइडेंटिफायर देगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा नो योर लॉयर ऐप हो या पोर्टल हो जहां आप जाएं और अपने वकील का नाम या नंबर डालें और आपके सामने स्क्रीन पर ये 6 चीजें बिल्कुल साफ साफ आ जाएं। पहला, वेरीफाइड लॉ डिग्री, क्या उनकी डिग्री असली है और किस कॉलेज से है। दूसरा, एनरोलमेंट स्टेटस, क्या वह बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तीसरा, स्टेट बार काउंसिल डिटेल्स यानी कि किस राज्य में इनका पंजीकरण है। प्रैक्टिस स्टेटस यानी कि क्या वर्तमान में ये वकालत करने के लिए अधिकृत हैं या नहीं हैं। डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स आ जाए, जैसे कि पता चले कि क्या उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई है क्या। और QR कोड वेरिफिकेशन भी हो, यानी कि एक डिजिटल QR कोड हो जिसे स्कैन करते ही वकील की पूरी प्रामाणिकता सामने आ जाए। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस विचार को एक इनोवेटिव आइडिया दिया है, माना है, और कोर्ट ने माना है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में यह व्यवस्था पूरी तरह से संभव है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यह बताइए कि अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें खराबी क्या है।
तो साथियों, अभी तक भारत में 18 लाख पंजीकृत वकील हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है सिंडिकेट अप्रोच या डिसेंट्रलाइजेशन की। आप समझिएगा कि आज हमारे पास एक नेशनल रियल टाइम डेटाबेस वकीलों का नहीं है। देश के 23 अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स हैं, हर राज्य अपना डेटा और अपने नियम लगाता है। इसी बीच इनके बीच में कोई आपसी सहमति नहीं है, इंटरपोरेबिलिटी भी नहीं है। यानी कि अगर कोई वकील यूपी का दिल्ली में जाकर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो रियल टाइम उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर फर्जी डिग्री रैकेट वाले लोग अदालत में एंट्री मार जाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने ही इसे स्ट्रक्चरल गवर्नेंस फेल्योर कहा है। लेकिन साथियों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी बड़ा बदलाव अपने साथ बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रजिस्ट्री के विचार की तारीफ तो की है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े इंप्लीमेंटेशन पर सवाल भी उठाए हैं। चुनौतियां क्या हैं, जरा समझिएगा। पहला, डेटा का वेरिफिकेशन। देश में हजारों लॉ कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों से पिछले कई दशकों में डिग्री रिकॉर्ड डिजिटल करना और वेरिफिकेशन करना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कार्य है। दूसरा, लॉ यूनिवर्सिटीज की भूमिका भी इंपॉर्टेंट है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई मॉडल बनाना है तो हमें लॉ यूनिवर्सिटीज और यूजीसी को भी इसका हिस्सा बनाना होगा, ताकि डिग्री जारी होते ही सीधे वैध नेशनल रजिस्ट्री में सिंक हो जाए। डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी की भी चुनौती है। 18 लाख वकीलों का पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा एक जगह होगा। अगर यह हैक हो गया या डेटा लीक हुआ तो प्राइवेसी का क्या होगा? इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई यानी कि और उसके साथ साथ यूजीसी को भी नोटिस भेजकर इसका जवाब मांगा है। तो अब जितने भी मेरे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स यह वीडियो देख रहे हैं वो पेन और पेपर उठा लें। मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 के लिए यह टॉपिक सीधा सीधा जुड़ता है जुडिशरी गवर्नेंस और ई गवर्नेंस रिफॉर्म से। प्रीलिम्स में आपको क्या पढ़ना है? प्रीलिम्स के लिए आपको एडवोकेट एक्ट्स पढ़ सकते हैं, इसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं जो गवर्नेंस का मॉडल है वो बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की शक्तियां क्या हैं, यह कैसी संस्था है। लेकिन मेंस में आपसे एक बेहतर सवाल मैं फ्रेम करके देता हूं, नेशनल डिजिटल रजिस्ट्री फॉर लीगल प्रोफेशन न्यायिक पारदर्शिता को कैसे सुदृढ़ कर सकती है और चुनौतियों सहित इस पर चर्चा करें। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। यह बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है जीएस, और जिस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उस नजरिए से यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो साथियों, इस पूरे डिस्कशन और पूरी जानकारी का लबोलुआब क्या है? सवाल यह नहीं है कि डिजिटल रजिस्ट्री बनेगी या नहीं बनेगी। सवाल यह है कि जब देश का बैंकिंग सिस्टम डिजिटल हो चुका है, जब आपका हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल हो रहा है, जब देश का टैक्स सिस्टम फेसलेस हो रहा है, तो फिर हमारी न्याय व्यवस्था का यह बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ यानी लीगल प्रोफेशन डिजिटल इस ट्रस्ट से पीछे क्यों है? फर्जी वकीलों पर लगाम कसना सिर्फ अदालतों की जरूरत नहीं, बल्कि देश के उस आखिरी पायदान पर खड़े नागरिकों की भी जरूरत है जो अपनी न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है नो योर लॉयर सिस्टम जैसा कोई प्रणाली भारत में तुरंत लागू होना चाहिए? क्या इससे हमारे देश के युवा और ईमानदार वकीलों को ज्यादा सम्मान मिलेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह हमारे और आपके सबके आम जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज का यह विश्लेषण अगर आपको सटीक और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा पर और टेलीग्राम पर। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, वे हमारे नए बैचेस से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे नए बैचेस 22 जून से शुरू हो रहे हैं और इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर सारी क्लासेस मिलेंगी। महत्वपूर्ण रूप से इन क्लासेस में आपको 18 बुक का सेट घर पर डिलीवर किया जाएगा। रेगुलर क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होगी, मेंटोरशिप होगी और ढेर सारी सुविधाएं होंगी। इनके बारे में डिटेल जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको स्टडी आईक्यू के प्रत्येक कोर्स पर, चाहे वो जीएस का हो, ऑप्शनल का हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या बाइलिंगुअल बैच हो, सब पर सबसे अधिक डिस्काउंट दिलाएगा। तो इस कोड के साथ आप एडमिशन लीजिएगा। यह फैकल्टी कोड है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। Study IQ IAS, making India smarter and better.